Yes, beta. So today we are explaining log. log क्या है? log एक मेथड है. जैसे हम 3 + 2 करने के लिए 1 2 3 ये और 2 1 और 2 तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5. तो आप ये फिंगर वाले मेथड से 3 + 2 5 कर लेते हैं. इसके लिए हमें लॉग की ज़रूरत नहीं है. मैंने आपको बोला 2⁻³ कैलकुलेट करिए. आपने उसे लिखा दिस इज 2 × 2 × 2 8 आ गया. इसके लिए मुझे लॉग की ज़रूरत नहीं है. लेकिन मैंने आपसे बोला 2⁻³ सॉल्व करके बताइए कितना आएगा. अब या तो आप इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप लॉग मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं. एक मेथड है लॉग, उसे कैसे अप्लाई करते हैं. तो पहले हम एक काम करते हैं 2⁻³ के लिए, ताकि हमें मालूम चल जाए कि हाँ हमारा आंसर 8 आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे. लेकिन 2⁻³ को हम लॉग से पहले सॉल्व करते हैं. तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो भी वैल्यू आपको ऐसा लगे कि आप सिंपली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसे लॉग से हम सॉल्व कर सकते हैं. उसे वाइल ऐड कर लेते हैं. सेकेंड स्टेप में हम टेकिंग लॉग बोथ साइड. आप लॉग ले रहे हैं तो मैंने लिखा लॉग 2⁻³ = log y. जब भी आप लॉग लेते हैं तो या तो वो ई बेस पे लिया जाता है या 10 बेस पे लिया जाता है. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. जब आप लॉग ले रहे हैं तो आप उसे 10 बेस पे लीजिए, क्योंकि जब हम वैल्यू लेंगे, जब हम लॉग की वैल्यू सॉल्व करना चाहेंगे तो हमें लॉग टेबल की ज़रूरत होगी, और लॉग टेबल्स केवल 10 बेस पे दे रखी हैं. तो मैंने ये बेस ले लिया 10. अब एक लॉग की आइडेंटिटी है, log a⁻b होता है. b आगे आ जाएगा b log a. ये एक आइडेंटिटी है, उसको मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ. तो ये आ जाएगा 3 बाहर आ गया. 3 log 2 बेस 10 = log y. अब मुझे इसकी वैल्यू देखनी है log 2 की. तो जैसे ये मैं लॉग टेबल आपको शो कर रहा हूँ. ये लॉग टेबल है, और लॉग टेबल देखिए 10 से स्टार्ट हो रही है. साफ साफ दिख रहा है 10 11 12 13 इस तरह से दिख रहा है. ये 20 पे आ गए हम, 20 पे, और 20 के जस्ट पास में लिखा हुआ है 3010. ये 0 ऊपर है, ये लिखा हुआ है 3010. तो log 2 की वैल्यू ना देखकर हम क्या देखेंगे, log 20 की वैल्यू. तो log 20 की वैल्यू थी 3010. log 200 होता, कुछ भी होता, तो हम उस तरह से हम इसे सॉल्व करते. अभी हम पहले log 2 का मतलब log 20 देखा. और ये जो वैल्यू है इसमें ये पॉइंट्स में नहीं है. ऐसा भी हो सकता था, जैसे आप 2.3 की वैल्यू देखें, उसमें इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और इसे कहते हैं मैंटेसा. इसे कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, इसे मैंटेसा कहते हैं. तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिंगल डिजिट है, 2 8 9 सिंगल डिजिट. अगर यहाँ 23 होता तो 2 डिजिट नंबर होता. 239 होता तो 3 डिजिट नंबर होता. तो रूल ये है कि जितना भी डिजिट नंबर हो, जैसे यहाँ 1 डिजिट नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, 1 डिजिट नंबर है उसमें से हमेशा 1 माइनस करूँगा. 2 डिजिट नंबर हो उसमें भी 1 माइनस करेंगे. 3 डिजिट नंबर हो उसमें जो भी आएगा, यहाँ 0 आया, उसे इससे पहले लिखेंगे और पॉइंट लगा देंगे. ये मल्टीप्लाई में है. तो ये सिंगल डिजिट नंबर है, इसमें से हम हमेशा 1 माइनस करेंगे, और जो भी आएगा उसे इस वैल्यू से पहले लगा के बीच में पॉइंट लगा देंगे. अब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 0.9030. ये वैल्यू आ गई हमारी 0.9030 = log y.
तो log y हमारा ये आ गया, लेकिन हमें तो log y चाहिए था, log y नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इसे y लेट किया है, y की वैल्यू चाहिए। तो log y इजिकल टू आ गया 0.9030। अब अगर आपको y चाहिए तो आपने फिर ये लिखा टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। इसका आप एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के जस्ट रिवर्स प्रोसेस हैं, तो मैं लिखूंगा एंटी लॉग ऑफ y इजिकल टू एंटी लॉग ऑफ 0.9030। एंटी लॉग ऑफ लॉग ये आपस में कैंसिल हो गए, यहां y बच जाएगा आपका। अब मुझे एंटी लॉग की टेबल से 0.9030 देखना है, और हम देखेंगे कि एंटी लॉग में केवल पॉइंट के बाद वाली डिजिट को ही हम देख सकते हैं। आप एंटी लॉग वाली टेबल में अगर मैं आपको दिखाऊं, शो करूं यहां पर, तो ये एंटी लॉग टेबल है, आप देख सकते हैं एंटी लॉग टेबल लिखा हुआ है। और अगर स्टार्टिंग में देखें तो 0.00, 0.01, 0.02 इस तरह से चल रहा है। हमें चाहिए 0.90, तो सबसे पहले हम 0.90 पे जाएंगे। सेकंड पेज पर ये यहाँ लिखा हुआ है 0.90, 0.90। अब हमें 0.90 का 3 देखना है। ये 0.90 है, इसका 3, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो 0.90 का 3 ये लिखा हुआ है 7998। 0.90 का 3 7998 लिखा हुआ है। अगर आपके पास लॉग टेबल नहीं है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो 0.90 का 3 हमारा लिखा हुआ है 0.90 का 3 लिखा हुआ है 7998। तो हमने ये लिख लिया। आगे वाली डिजिट नंबर 0 है और इसको हम फिलहाल कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ 1 होता तो फिर नेक्स्ट अलग प्रोसेस आता, वो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा। सपोज कर लेते हैं, अगर यहाँ 0.9031 होता या 0.9032 होता तो हम क्या करते, 0.90 का 3 तो यहाँ से देख लेते, 7998, और 2 यहाँ छोटे छोटे कॉलम दे रखे हैं 1 से 9 तक। तो ये 2 में हम देखते हैं 0.90 के सामने लिखा हुआ है 4। ये देख सकते हैं 0.90 के सामने लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। तो अगर आपको वैल्यू लेनी होती 0.9032, अगर हम वैल्यू लेते 0.9032 तो ये वैल्यू आती 7998। 0.90 की 3 वैल्यू तो आ गई 7998, और 2 वाले कॉलम में देखा तो हमने लिखा हुआ था 4, तो 4 इसमें ऐड हो जाता। इसके आगे अगर और एक नंबर होता, उसकी भी वैल्यू वही छोटे वाले कॉलम में देख के वो भी नंबर इसमें ऐड होता जाता। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी 0.90 की 3 हमने देखा, 7998 आया, और ये रूल है हमेशा, ये नंबर लिखने के बाद हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, इनटू का साइन लेते हैं, 10 की पावर जो भी पॉइंट से पहले हो, जो भी कैरेक्टरिस्टिक हो वो पावर में चला जाएगा, तो पावर आ जाएगी 0, और 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1। 10 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपकी वैल्यू 7.998 आ जाएगी, और ये अप्रॉक्सीमेट 8 के इक्वल आ गया। हमारा आंसर आया था वहां 8, अभी यहाँ आ रहा है 7.998। इसका मतलब लॉग जो है वो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये नो डाउट 8 आ जाएगा। तो ये लॉग जो है
वो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, काफ़ी ज़्यादा जो है क्लोज वैल्यू देता है। एग्जैक्ट वैल्यू ज़रूरी नहीं है आपके पास में आए, तो अप्रॉक्सीमेट से हमारा काम चल जाता है। ओके, थैंक यू।